स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग पर विद्या के विद्यार्थी हैं। इस आध्यात्मिक विद्यालय में अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए हम सब लोग अपना तन मन धन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मानव जीवन में संसार की दौलत हम आप इकट्ठा करके थोड़े समय तक हम आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, थोड़े दिन तक हम लोग अच्छे मकान में रह सकते हैं, थोड़े दिनों तक हम लोग अच्छी गाड़ी से चल सकते हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक दौलत यानी आत्मा का धन अगर नहीं कमा पाए तो फिर दुख ही दुख मिलता है। महापुरुष जीवन में जब मिल जाते हैं तो हम सब लोगों को आत्मिक दौलत से महापुरुष भरपूर करना चाहते हैं, ताकि जब आत्मिक दौलत मिल जाएगी तो ये आत्मा जन्म मरण के पीड़ा से छुटकारा पा जाती है। जन्मना और मरना इस संसार में सबसे बड़ा दुख है। आज मनुष्य शरीर में हम आ पाए, यह शरीर जब नहीं मिला था तब भी हम सब लोग कहीं न कहीं रहते थे, कहीं कुछ खाते थे, कहीं सोते बैठते थे, लेकिन उसे भोग योनि बताया गया और मनुष्य योनि कर्म योनि बताई गई। जब हम लोग भोग योनि में थे वहाँ हम लोगों के लिए जो कुछ भी सुख सुविधा उसमें हम आप कभी संतुष्ट नहीं हुए, और जब मनुष्य शरीर में आए तो यहाँ भी हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिल पाती। चाहे जितना धन दौलत हम लोगों के पास हो जाए, चाहे जितना अच्छा मकान हम आप बना दें, चाहे जितना अच्छा भोजन हम आप कर लें, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो सुख हम लोगों को आत्मधन कमाने में है वह सुख इस संसार में कभी नहीं मिलेगा। भौतिक संसार में भौतिक ज्ञान प्राप्त करके अगर कोई पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर भी बन गया, कोई एसपी कलेक्टर भी बन गया, तो 25-30 साल की उम्र अगर नौकरी करते करते बीत गई, फिर जब नौकरी छूटेगी फिर हमको आपको कुर्सी से उतार दिया जाएगा। अब यही जीवात्मा फिर 84 और नरकों में दर की ठोकर खाती है। आध्यात्मिक पाठशाला में महापुरुष हम आत्माओं के धन इकट्ठा होने के लिए बराबर प्रयास करते रहते हैं, ताकि आत्मा का धन सबके पास हो जाए, सब के सब लोग सुखी और आज़ाद हो जाए। सच्चा सुख तब मिलेगा जब हम लोग आध्यात्मिक दौलत कमा लेंगे, यानी परमार्थी कमाई कर लेंगे, तब हम लोग सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। महापुरुष इसी बात पर विशेष जोर देते रहते हैं। गुरु महाराज बराबर हम लोगों को भजन पर जोर देते रहे। पूज्य महाराज जी बराबर प्रेमियों को प्रेरित करते रहते हैं कि आप सब लोग भजन कर लीजिए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भजन से ही आपको सच्चा सुख मिलेगा।
वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग अज्ञानता में इस दुनिया की चीज़ों को महापुरुष से मांगते रहते हैं। ये दुनिया की चीज़ हमको मिल जाएगी, हम सुख से अपना जीवन बिता लेंगे, लेकिन सुख से जीवन हम आप नहीं बिता पाते, क्योंकि दुनिया का सामान हमेशा के लिए हम लोगों को नहीं मिलता। जिस मकान को बनाकर आज हम लोग उस मकान में रह करके हम लोग खुश होते हैं कि भाई मेरा इतना ऊंचा मकान, इतना सुंदर मकान है, लेकिन वह मकान कब तक रहेगा? जब तक सांसों की पूंजी है। अविश्वासें खत्म हो जाए, वो मकान दूसरे का होगा, अपना नहीं होगा। लेकिन हम आप इस संसार में भूल भरम के देश में रहते हुए अब इसी भ्रम में हम आप पड़े रहते हैं। जब तक सांसों की पूंजी रहती है तब तक हम लोग अपना समझते हैं कि ये हमारा है, लेकिन उस शरीर से, जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया जाता है तो फिर वो घर मकान अपना नहीं होता। उस मकान से लोग बाहर कर देते हैं। इधर शरीर भी छूट गया, सामान भी छूट गया, यानी फिर मौका भी कमाई करने का नहीं मिल पाता। इसलिए मानव जन्म मिलने के बाद जब जब महापुरुष हम जीवों को मिले तो महात्मा प्रेम प्यार से ही समझाते रहे कि आप परमार्थी दौलत, आत्मिक दौलत कमा लीजिए ताकि ये जीवन आपका सार्थक बन जाए। वैसे हम सब लोग वचनों को जल्दी मान नहीं पाते हैं। अगर वचन को माना जाए, सच्चा सुख हम आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज महाराष्ट्र की तरफ जा रहे थे। कुछ प्रेमी गुरु महाराज का दर्शन करने रोड के किनारे आ गए। स्वामी जी महाराज जब खड़े होकर के गाड़ी खड़ी करके एक एक प्रेमियों को दर्शन देने लगे। दर्शन करने के बाद लोग अपना अपना रोना भी रोते रहे। कोई गुरु महाराज से घर मकान मांग रहा, कोई नौकरी चाकरी मांग रहा, कोई कहता गुरु महाराज हमारी दुकान अच्छी चल जाए, कोई कहता हम मुकदमा जीत जाए। स्वामी जी महाराज सबकी बातें सुनते रहे। फिर गुरु महाराज ने एक बात कही कि बच्चे, आपकी जितनी इच्छा इस संसार को पाने की है, आप जो जो चाहते हो मैं सारी इच्छा तुम्हारी पूरी कर दूँगा, लेकिन तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, तुम भजन कर दो। अगर तुम भजन करने लगोगे तो हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। लेकिन देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग दुनिया का सब काम करने में जोर देते हैं, लेकिन भजन नहीं कर पाते हैं। जो आदेश गुरु महाराज ने हम लोगों को बैठने के लिए दिया है, वह भी हम आप शायद ही कोई प्रेमी पूरा कर पाते। यानी 1 घंटा सुबह और शाम जो सामूहिक भजन शाम को करने का आदेश हुआ था, वह भी कोई प्रेमी हम आप कर पाते हैं, क्योंकि ये मन अपना हम लोगों को धोखा देता है। परमार्थ का सबसे बड़ा बैरी और विरोधी ये मन कभी नहीं चाहता कि जीव गुरु आदेश में चलकर परमार्थ कमा ले। महापुरुष यही चाहते हैं, फिर भी ये मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। हम लोग अपने मन की निरख परख नहीं कर पाते। ऐसे ही अपना जीवन धीरे धीरे निकला चला जाता है। सांसों की पूंजी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर समय पूरा हुआ फौरन इस शरीर से निकाल दिया गया। अभी जब तक हम आप शरीर में रहते हैं तब तक चिंता बनी है कि ये काम हमको करना है, ये मकान हमको बना देना है, ये ज़मीन हमको लिखानी है, बच्चे को पढ़ा लिखा करके DMSP बनाना है। अब जब तक शरीर है, सांसों की पूंजी है, तब तक तो अपनी इतनी तमन्नाएं और इच्छाएं अंदर में उठती हैं और हम आप उसी में भूले रहते हैं। अब ये समय पूरा हो गया, शरीर से हम आप निकाल दिए गए। अब मकान बने ना बने कोई चिंता फिक्र नहीं रह गई। अब बच्चा DMSP बने ना बने कोई चिंता नहीं।
क्योंकि शरीर के छूटते ही संसार फिर हम आप भूल जाते हैं। संसार में जो हम आप नाता रिश्ता निभाने का अपना समय दे रहे हैं, इसको भी हम लोग भूल जाते हैं। अब जीवात्मा को शरीर से निकाल दिया गया, अब फिर हमको आपको पिछले जन्मों की कोई याद नहीं रह जाती। फिर ये जीवात्मा कर्म के हिसाब से 84 लाख योनियों में डाल दी जाती है। अब महापुरुष जब जब आए तो हम लोगों को याद दिलाने का काम करते रहे। संत आए हमको चेताने, हम पहचान न पाए। महात्मा हम लोगों को चेताते बताते समझाते हैं। अब हम आप उनकी बातों को समय पर मान ही नहीं पाते। जैसे आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन सब लोग अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके अगर विचार करें तो हम सब लोग गुरु महाराज की बातें नहीं मान पा रहे। सुमिरन ध्यान और भजन के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा था 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में लगा देना, 2 घंटे का समय निकाल करके आप इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर ये जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। स्वामी जी महाराज ने रास्ता बता दिया। अब हम लोग इस मनुष्य शरीर में रह करके अगर आत्मा के लिए कमाई करें, सुमिरन ध्यान और भजन करें तो यही कमाई हम लोगों के काम आ जाती और यही दौलत हम लोगों को सच्चा सुख देती। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के सब काम धंधे को हम आप करते रहते हैं और अपनी आत्मा के लिए अपने लिए हम लोग ये काम नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग भूले रहते हैं। शरीर को पा करके अपने को शरीर समझते रहते हैं, इसीलिए शरीर का धन भी हम आप इकट्ठा करते रहते हैं। महात्मा जब मिलते हैं तो हम जीवों को समझाते हैं कि हे इंसान, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। आप अपनी आत्मा के लिए कुछ कमाई कर लो। आत्मा का धन कमाने का रास्ता महात्मा हम जीवों को बता देते हैं, ताकि हम आप अंतर्मुख हो करके आत्मा के लिए कमाई करने में लग जाएं। लेकिन ये मन अंदर की तरफ चलना नहीं चाहता है। मन हम लोगों को बाहर की तरफ ले चलना चाहता है। अब देखिए, महापुरुष हम जीवों को लाभ देने के लिए, यानी इस मन को इस संसार से हटाकर परमात्मा की तरफ लगाने के लिए महापुरुष हम जीवों से सेवा भी करवाते हैं। अब सेवा करने का मूल कारण यही होता है कि जब हम आप तन से सेवा करेंगे तो ये मन हम लोगों का इधर की तरफ लगेगा, यानी ये मन गुरु की तरफ लग जाए। इसीलिए महात्मा तन की सेवा, धन की सेवा करवाते हैं। वैसे जहाँ हम लोगों का धन होगा वही मन भी जाता है। अगर आपने किसी रिश्तेदार को 10-20 हज़ार रुपये दे दिया, आप ध्यान भजन में जब रोज रोज बैठेंगे आपका मन वहाँ जरूर जाएगा कि भाई अभी हमारा उन्होंने पैसा वापस नहीं किया। जहाँ धन जाता है वहाँ मन भी जाता है। इसीलिए महापुरुष हम जीवों से धन की भी सेवा लेते हैं और तन की भी सेवा लेते हैं। जब हम लोग तन और धन की सेवा करते रहें तो इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि तन की सेवा करने से, धन की सेवा करने से इस मन को हम लोगों को परमात्मा की तरफ लगाने का प्रयास महापुरुष करते हैं। जब ये मन परमात्मा की तरफ लग जाएगा, फिर मन भजन की तरफ लग जाएगा, तब हम जीवों का काम बन जाए। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग अपने मन से लड़ाई नहीं कर पाते हैं। हम लोग बिल्कुल भूले रहते हैं। वैसे कहा जाए कि परमात्मा के रास्ते पर हम लोग सावधान होकर के नहीं चलते हैं, जबकि एक बात हम आप जानते हैं कि इस परमात्मा के रास्ते पर हम लोगों का दुश्मन मन हम लोगों को गिराने का काम करता है। लेकिन कभी भी हम लोग अपने दुश्मन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं कि दुश्मन हम लोगों को किस तरह से बहकाए रहता है। समय अगर सुमिरन ध्यान भजन का हुआ
तो भी ये मन हमको आपको इधर उधर टाल करके बहका लेता है। और फिर जब कभी सेवा करने का भी मौका मिला तो उसमें भी मन चतुराई चालाकी करता रहता है कि भाई अभी इतने सेवा दे देंगे तो आगे कई बार सेवा देना है। अब ये मन की चतुराई और चालाकी है, जबकि ये मन हम लोगों को इस बात को भुला करके रखता है कि भाई कब शरीर छूट जाए तब जाना हो जाए। इस बात को मन कभी याद नहीं कराता। समय पूरा होते ही शरीर छोड़ के निकल जाना। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों को जो रास्ता गुरु महाराज ने बताया ये आध्यात्मिक दौलत परमार्थी राह पर चलने का और आत्मा का धन इकट्ठा करने का, इस विद्यालय में आने का मूल कारण यही होता है कि यहाँ हम आप अगर आ रहे तो कुछ न कुछ परमार्थी कमाई करने का प्रयास करते रहे। वैसे देखिए, गुरु महाराज ने अपने आश्रम पर किसी तरह का बंधन नहीं रखा। स्वामी जी महाराज कहते थे अगर मैं बंधन रख देता तो मेरे पास लोग टिकते नहीं। अन्य जगहों पर जहाँ कहीं बंधन रख दिया गया है, जहाँ बंधन है वहाँ लोग भक्ति करने के लिए नहीं टिक पाते। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कोई बंधन नहीं रखा है। अगर बंधन होता कि नहीं आपको इतनी सेवा देना है, अगर बंधन होता कि नहीं आपको इतनी सेवा करना है, तो आज हम आप जितने भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन शायद हम लोग गुरु महाराज के दरबार से दूर हो जाते। लेकिन महापुरुष दया कृपा करके हम जीवों को इस बंधन से अलग रखे और महापुरुष प्रेम प्यार से समझाकर हम जीवों से चाहते हैं कि इन जीवों का काम बन जाए। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग जब भजन खुद करने लगेंगे, यानी निमित्त मात्र हम आप भजन में बैठने लगेंगे, तो बैठने का भी फल हम जीवों को मिलता रहता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, साधना तो निमित्त मात्र है, बाकी सब गुरु की दया का काम है। अगर गुरु आदेश में हम आप साधन भजन करें, निमित्त मात्र हम आप बैठने का अभ्यास करने लगे, तो बाकी तो सब दया गुरु की ही काम करती है। गुरु के दया से ही काम हम जीवों का होता है। और जब तक गुरु दया नहीं करते, हम आप चाहें कि हम काम अपना बना लें, तो हम आप ये काम नहीं कर सकते। इसीलिए इस आध्यात्मिक विद्यालय में सद्गुरु की जरूरत होती है। अगर गुरु न मिले तो हम आप चाहें कि इस राह पर सफलता प्राप्त कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष जब जब आए तो महात्मा हम जीवों को समझाने का प्रयास करते रहे, ताकि हम सब लोग आध्यात्मिक दौलत इकट्ठा कर लें। अगर इस दौलत को हम आप इकट्ठा कर लेंगे, तब तो हम आप इस संसार में सुख प्राप्त कर लेंगे, यानी यहाँ का भी सुख मिल जाएगा। जब ये शरीर हम लोगों का छूटेगा तो जीवात्मा अपने सच्चे देश चली जाएगी। हम सब लोग जन्म मरण के बंधन से आज़ाद हो जाएंगे। तो महापुरुष तो सिर्फ इस धरती पर एक ही काम के लिए आए। उनका मुख्य काम यही रहा कि सब के सब जीव इस काल माया के देश से निकल करके अपने सच्चे देश चले जाएं, ताकि जन्म मरण की पीड़ा से आज़ादी मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। अब इसके लिए गुरु महाराज हर तरह से हम लोगों को आदेश देते रहे, हर तरह से महापुरुष प्रयास करते रहे, ताकि हम लोग उनके आदेश को जब मानेंगे तब हम लोगों का छुटकारा हो पाएगा। इसलिए महात्मा कोई न कोई आदेश बराबर हम जीवों को लगाए रखते हैं, ताकि हम लोग उनके आदेश में रहेंगे तो हम लोगों की भक्ति बनती जाएगी। और भक्ति तभी हम आप कर पाएंगे जब सामने कोई मौजूद होगा। जब भगवान राम थे तो हनुमान ने भक्ति किया, गुरु महाराज सामने मौजूद रहे, हम आप भक्ति के राह पर चलते रहे। अब देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस समय पूज्य महाराज जी सामने मौजूद हैं, और जो भी प्रेमी भाई बहन रास्ता लेकर के सुमिरन ध्यान और भजन करने में लग
जब हम आप भक्ति करते जाएंगे, धीरे धीरे आत्मा के अंदर शक्ति आती जाएगी। जब आत्मा के अंदर शक्ति आ जाती है, तब ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर अपने देश वापस जाती है। जब तक हम आप भक्ति नहीं करेंगे, तब तक इस देश से हम आप निकल करके जा नहीं सकते। इसीलिए महापुरुषों ने पहले इशारा किया है कि परमार्थ की पहली सीढ़ी गुरु भक्ति है। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न सजती, और उपाय अनेकन करते, गुरु भक्ति को मुख्य न धरते। परमार्थ की पहली सीढ़ी अगर हम आप चाह रहे कि इस पर सफलता मिल जाए, तो हम लोगों को पहले भक्ति करना पड़ेगा, यानी गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा। अगर गुरु के आदेश का पालन नहीं किए और उपाय हम आप चाहे जितना भी कर लें, तो उस उपाय से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई सत्संगी प्रेमी नाम दान पाकर अगर उनके मन में ये भाव पैदा हो जाए कि हम पैसे रुपए वाले लखपति करोड़पति हैं, हम महात्मा को रुपया पैसा दे करके खुश कर देंगे, तो ये हमारी आपकी सोच बड़ी छोटी है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु को खुश करने के लिए बस आदेश को बजाना पड़ता है, तब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हर समय अपनी अपनी निरख परख हम लोग करते रहेंगे कि हम गुरु आदेश का पालन कर रहे कि नहीं, तब तो हम लोग कुछ लाभ पा लेंगे। अगर हम लोग आदेश को नहीं बजाए, मन में ऐसा भाव आया कि भाई हम तो वहाँ चलेंगे, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रुपया पैसा दे देंगे, इससे काम बन जाएगा, तो इससे परमार्थी दौलत हम आप नहीं प्राप्त कर सकते। महात्मा जो भी वचन फरमाते हैं, उस वचन में कोई न कोई राज रहस्य होता है। अब परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हालांकि सोच अपनी अपनी अलग होती है। एक बार गुरु महाराज गुजरात की तरफ काफिला लेके जाने वाले थे। स्वामी जी महाराज ने एक प्रेमी से कहा कि बच्चे आप सेवा लेकर के आ जाओ, काफिला जाएगा। गुरु महाराज ने कहा वहाँ भंडारे चलेंगे, भंडारे में तेरी सेवा खर्च करा दी जाएगी, लोगों को खिला पिला दिया जाएगा। देखिए महात्मा तो लाभ के लिए। अब उस प्रेमी से जब गुरु महाराज ने 50,000 रुपये के लिए कहा, वो प्रेमी सत्संगी मन ने उनका धोखा दिया। मन ने कह दिया कि ठीक है, सेवा अगर देना ही है तो 50,000 के बदले हम ज़्यादा दे देंगे। लेकिन समय पर उन्होंने सेवा नहीं दी। आखिरकार स्वामी जी महाराज काफिला लेकर के गुजरात गए और फिर पूरा 1 महीना कार्यक्रम करके वापस चले आए। फिर कुछ दिन के बाद वो प्रेमी गुरु महाराज के पास आए। स्वामी जी महाराज के पास सेवा रखे दर्शन किए। स्वामी जी महाराज से बोले, हुजूर ये आपने सेवा के लिए कहा था, ये सेवा। स्वामी जी महाराज ने उसको हाथ से डाल दिया। गुरु महाराज ने कहा, बच्चे इसको ले जाओ, अपने काम में लगा लेना, अब ये मैं क्या करूँगा। वो प्रेमी कहे कि स्वामी जी आपने 50,000 कहा था, लेकिन ये 1 लाख रुपए की सेवा है। अब देखिए महात्मा को कोई ज़्यादा का भी लालच दे और सोचे कि हम ज़्यादा सेवा दे रहे, इसी में हम लोग धोखा खाते, हम लोग गुरु आदेश का पालन नहीं कर पाते हैं। बल्कि जब कभी सेवा थोड़ी ज़्यादा देने की बात आती है, तब मन कहता है कि चलो भाई हम वहाँ चलेंगे, महाराज जी के हाथ में ही पकड़ा देंगे। यानी मन अपना काम बराबर करता रहता है ताकि हम लोगों का परमार्थ पूरा न बनने पाए। अब वो गुरु महाराज से कह रहे, हुजूर आपने 50,000 कहा, ये 1 लाख रुपया है। स्वामी जी ने कहा, बच्चा मैं क्या करूँगा, जब मैंने तुमसे मांगा था तो तुमने दिया नहीं, तो इसको ले जाओ, अपने काम में लगा लेना। स्वामी जी महाराज कहने लगे, अगर उस समय तुम सेवा दे देते, तेरी सेवा को मैं वहाँ भंडारा चला के खर्च करा देता, लोगों को खिला पिला देता, लेना देना पूरा हो जाता। लेकिन अब तुम्हारा लेना देना बाकी रह गया, इसके लिए तुमको कई बार जन्म देना पड़ेगा। देखिए वो सेठ जी बेचारे रोने लगे, कहने लगे, हुजूर आप दया कर दीजिए, आप तो सर्वसमर्थ हैं। स्वामी जी ने कहा, दया वचन में दी जाती है,
जब आप समय पर वचन को मानोगे तो दया मिल जाएगी, अगर समय पर वचन को नहीं मानेंगे तो दया नहीं मिल पाएगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग भी परमार्थ के राह पर इस आध्यात्मिक विद्यालय में आत्मा के कल्याण के लिए अपना तन मन धन लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम आप गुरु आदेश में काम करेंगे, तन भी गुरु आदेश में लगाएंगे, धन भी लगाएंगे, तो इसका लाभ हम लोगों को परमार्थ में मिलता जाएगा। अगर महापुरुष के वचन काट करके बाद में हम आप ये सोचें कि हम इतना ज़्यादा सेवा कर देंगे, तो हम लोग इसमें धोखा खा जाते हैं। इसके हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को ध्यान रखना चाहिए, समय पर जो भी आदेश महात्मा करें उसका हम आप पालन कर लिया करें। जैसे इस समय अस्पताल की सेवा चल रही, हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, हर परमार्थी प्रेमियों को चाहिए कि हम अस्पताल में अपनी सेवा कुछ न कुछ लगा दें। जितनी आपकी क्षमता है अपनी क्षमता के हिसाब से कीजिएगा, इसमें कोई जोर दबाव नहीं। जब आप क्षमता के हिसाब से सेवा करेंगे और समय से सेवा आप करेंगे, इसका फल हम लोगों को दोनों तरह से मिलता जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, समय पर आदेश का पालन करने पर ही हम आप गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, दया पा सकते हैं। अगर समय पर आदेश नहीं निभाए, लाभ नहीं पाएंगे। इसलिए हम सत्संगी प्रेमियों का फर्ज और कर्तव्य है कि देखिए, तन की सबसे बड़ी सेवा के विषय में पूज्य महाराज जी बराबर ये बात कहा करते हैं, लेकिन असर हम प्रेमियों के ऊपर नहीं पड़ता। पूज्य महाराज जी बराबर ये बात सत्संग में सुनाया करते हैं कि आप सब लोग एक एक गाँव को गोद दे करके गुरु महाराज का संदेश जन जन तक पहुँचा दीजिए। ये तन की बहुत बड़ी सेवा। अब ये तन सेवा करने का भी मौका महापुरुष दिए। अब हम लोग अगर ये काम नहीं कर पाए, आदेश को नहीं बजा पाए, तो हम आप धोखा ही तो खाएंगे। आज एक प्रेमी कह रहे थे कि हमारे गांव में बहुत से सत्संगी हैं, लेकिन हम अपने घर में 3 लोग हैं, हमने 3 लोगों ने गांव गोद दिया है और कोई भी सत्संगी गांव गोद नहीं ले पाए। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप कभी दूसरे की तरफ मत देखिएगा कि भाई उन्होंने गांव गोद नहीं लिया तो हम गांव गोद क्यों लें। आपको अपने को देखना है, गुरु को देखना है। जब मुसीबत का वक्त आएगा, मुसीबत के वक्त में महापुरुष हम जीवों की संभाल करते हैं। अगर हम आप दूसरे को देखेंगे कि उन्होंने गांव गोद नहीं लिया है और उसी में हम आप भी भूल गए, तो नुकसान अपना होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जब परिवर्तन होगा इस धरती पर 12-12, 15-15 कोस पर चिराग जलेंगे, कोई कोई बच पाएगा। अब इसमें हम आप अगर बात को नहीं समझ पाए, अगर हम आप ये देखें कि भाई ये सत्संगी हैं और बहुत पुराने हैं, नामदारी हैं, इन्होंने गांव गोद नहीं लिया है, तो फिर हम गांव गोद क्यों लेने जाएं। इन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। तो जो भी नए प्रेमी भाई बहन, आप धोखा मत खाइएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, पुराने लोग पीछे हो जाएंगे, नए लोग आगे निकल जाएंगे। इसलिए आप अपना निशाना सद्गुरु की तरफ रखिएगा। जो भी आदेश आपको गुरु दरबार से मिल रहा, आप उसका पूरा पूरा पालन करने में अगर लग जाएंगे तो आपका काम बनता जाएगा। आपने गांव गोद दे लिया, अब गोद देने का मतलब यह है कि उस गांव में आपको बार बार जाना पड़ेगा, लेकिन हम आप बार बार जा नहीं पाते। जैसे किसी बच्चे को आपने गोद ले लिया तो आप उस बच्चे की देख रेख रोज रोज करेंगे। ये नहीं कि गोद ले लिए उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं। अगर आपने गांव गोद दे लिया और गांव में जब आप बार बार आते जाते रहेंगे, गुरु महाराज की बातें बताते रहेंगे, तो लोगों को इधर की तरफ आने का मौका मिलेगा। अब मान लीजिए कोई गांव घर में आदमी, अब वो उसी गांव को आपने गोद लिया है, अब उसी गांव में लोग तीर्थ व्रत पूजा पाठ करने वाले हैं, देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं,
जब आप जाएंगे सच्ची बात बताएंगे, लोगों के विचारों में जरूर परिवर्तन होगा। अब कोई मंदिर में बैठ करके हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गा रहा, अब ये बेचारे तो उसी को भजन मानते हैं, क्योंकि महात्मा नहीं मिले, रास्ता नहीं मिला। जैसे हम लोगों को गुरु महाराज नहीं मिले थे, तो हम लोग भी ऐसे ही पूजा पाठ अपने अपने घरों में किया करते थे। अब कहीं हम आप मंदिर में जाते थे, अगरबत्ती जलाए, दीपक जलाए, घंटा शंख बजाए, कुछ कथा कीर्तन कर लिए, गा बजा लिए, उसी को हम लोगों ने भजन मान लिया था और उसी में हम लोग फंसे पड़े थे। दुनिया के लोग इस कदर फंसे हुए हैं, हम लोग भी फंसे थे। लेकिन जब गुरु महाराज की सच्ची बातें हम आप बताएंगे कि भाई मंदिर में दीपक जला देना और मंदिर में कुछ चढ़ावा चढ़ा देना, कथा कीर्तन करना, ढोल हारमोनियम बजा लेना, ये भजन के अंतर्गत नहीं आता है। महात्माओं ने भजन के विषय में बताया है कि ऊपर में जो आवाज़ हो रही है, ईश्वर वाणी, देववाणी, ब्रह्मवाणी, कलमा आए थे, वह आवाज़ इस मनुष्य मंदिर के अंदर सुनाई देता। उस आवाज़ को सुनने का नाम महापुरुषों ने भजन बताया। जब हम आप नए लोगों को तैयार करेंगे, बताएंगे, नए लोग भी तैयार होके आएंगे। जब आप कहेंगे कि भजन तो अनुभव में आता, इसीलिए भगवान शंकर ने पार्वती से कहा भी था, उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी वो भजन अनुभव में आता है। जब लोग सच्चा भजन करेंगे, रास्ता मिलेगा। बाहर के दोनों कान को बंद करेंगे तो अंदर में अनुभव होगा। लेकिन ये अनुभव कब होगा? जब हम आप गुरु को प्रसन्न करेंगे, गुरु खुश होंगे और उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तो धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा और हम लोगों के अंदर धीरे धीरे क्षमता बन जाए, बर्दाश्त करने की क्षमता हो जाएगी। तब हम आप भजन के काबिल बनेंगे। इसीलिए महात्मा हम जीवों से सेवाएं कराते हैं, ताकि हम आप सेवा करेंगे तो बर्दाश्त करने की अंदर में क्षमता बनती जाए। अगर मान लीजिए बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं हुई, अब हम आप चाहें कि हमारा भजन बन जाए, तो इससे हम जीवों का नुकसान होता है। इसीलिए महापुरुष स्वामी जी महाराज बराबर ये बात कहा करते थे, आप कम खाना बर्दाश्त करना। अगर कोई दो बात खड़ा होकर कह भी दिया, अगर हम आप बर्दाश्त कर गए, चुप रह गए, तो धीरे धीरे अपने अंदर क्षमता बनती जाती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये मन है जल्दी तैयार नहीं होता। किसी की बात बर्दाश्त करने के लिए मन नहीं तैयार होता, जबकि ये रास्ता बर्दाश्त करने का ही है। अगर हम आप नहीं बर्दाश्त किए, बोल दिए, गाली दे दिए या सजा दे दिए, अगर कोई मार दिया तो हम आप भी मार ही दिए, तो इसका मतलब हम लोगों के अंदर संत मत के रास्ते पर आने के बाद भी कोई गुण हम लोगों के अंदर नहीं आ पाया। इसलिए बर्दाश्त करना तो हर परिवार की प्रेमी भाई बहनों को सीखना पड़ेगा। अगर हम आप धीरे धीरे बर्दाश्त करते जाएंगे, अगर कोई अहंकार में दो शब्द कह भी दे, तब भी हम आप चुप रह जाए, छोटा बन जाए, दिन बन जाए। बर्दाश्त कर गए तो शत्रु देखते रहते हैं। ये जीव हर तरह से बर्दाश्त कर लेता है। बहुत से ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं जिनको बहुत सी बातें कह दी जाती हैं, फिर भी वे बेचारे चुपचाप बर्दाश्त कर जाते हैं। सब कुछ मालिक के ऊपर छोड़ देते हैं कि चलो मालिक की जैसी मौज है। अब परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कर्मों का भी लेन देन होता है, महात्मा उसको भी अदा कराते हैं। लेकिन जब हम आप बर्दाश्त ही नहीं करेंगे तो हम आप कर्म कर्जा लेन देन अदा भी नहीं करा पाएंगे। इसलिए सद्गुरु के वचन को मानने में, यानी उनके बताए मार्ग पे चलने में हम जीवों को बराबर लाभ मिलता जाता है। तो जब हम आप एक एक गाँव को गोद लेंगे, हम आप गांव में जाएंगे, अगर कोई बुरा भला भी कह दिया, हम आप बर्दाश्त कर दिए, चुप रह गए, तभी तो हम आप धीरे धीरे महात्मा के लायक बनेंगे। हम लोगों को घर परिवार नहीं छोड़ना है, जंगल में नहीं आना है, साधु नहीं बनना है, कोई बाहरी वेशभूषा का साधु नहीं।
हमको आपको घर परिवार में रहकर सो संत मोहि भावे जो भोग में जोग सिखावे, यानी घर परिवार में रह करके जोगी बनना है। धीरे धीरे बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाएगी। जब हम आप वचन याद रखेंगे हमेशा, तब वचन को याद नहीं रखेंगे तो कभी भी मन के अंदर क्रोध आ जाएगा, और जब क्रोध की ज्वाला जल गई तो ये जल्दी शांत नहीं होती, और ये क्रोध सबके अंदर भरा होता है, क्योंकि कभी न कभी क्रोध हावी हो जाता है। देखिए, आदमी जब क्रोध में आ जाता है तो जल्दी किसी की बात मानने के लिए तैयार भी नहीं होता, और ये क्रोध एक तरह से ऐसी ज्वाला है, ऐसी आग है जिसमें हमारा आपका बहुत कुछ नुकसान होता है, यानी परमार्थी दौलत भी नुकसान हो जाती है। इसलिए जब हम आप धीरे धीरे आदेश का पालन करते जाएंगे, बर्दाश्त करते जाएंगे, तो बात सरते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो क्षमता धीरे धीरे बनती जाएगी। अगर नाम दान ले लिए, गाँव गोद नहीं लिए, किसी के पास हम आप मिलने जुलने नहीं गए, तो कोई बात हमसे आपसे कोई कहा ही नहीं। अगर कोई कुछ कहेगा तभी तो हम आप बर्दाश्त करेंगे। जब कोई कुछ कह देगा, गुरु महाराज की बात समझाएंगे, गुरु महाराज की बात बताएंगे। हालांकि सच्ची बात कड़वी जरूर होती है, लेकिन जब सच्ची बात हम आप कहेंगे तो धीरे धीरे लोगों के अंदर समझ आएगी। गीता, रामायण, पुराण, बाइबल जो भी किताबें बनाई गई उसमें हर बातों का जिक्र भी किया गया, और सब लोग धीरे धीरे गीता रामायण को पढ़ रहे, सुन रहे, कोई भागवत भी पढ़ रहा, जानकारी लोगों को रहती है। तो जब हम आप भजन के विषय में सच्ची बात बताएंगे, लोगों का मन इधर की तरफ लगेगा और लोग इधर की तरफ भाग के आएंगे। थोड़ा सा गुरु महाराज की बातें जो आगे समय दुखमय आने वाला है, इसका भी हम आप अगर इशारा करते रहेंगे, लोगों का विचार इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि आज के समय में हर आदमी के अंदर अब धीरे धीरे भय पैदा हो चुका है। ये छोटी सी बीमारी चली, अब इसमें लोगों के अंदर भय पैदा हो गया। बहुत से लोगों ने मांस, मछली, अंडा, शराब खाना पीना भी बंद कर दिया। देखिए, स्वामी जी महाराज लोगों से निवेदन करते थे, हाथ जोड़ते थे, लेकिन कुदरत के एक डंडे में बहुत से लोग शाकाहारी बन गए। अभी बहुत से लोग अपने तानाशाही में कि भाई हम तो शाकाहारी नहीं बनेंगे, भले मर जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर लोग शाकाहारी नहीं बने तो आगे जो वक्त लोगों के बीच में आ रहा है, इससे लोगों का दोनों तरफ का नुकसान होगा, यानी लोग भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। ये जीवात्मा जब इस शरीर से निकाली जाएगी तो कर्मों का भोग भी भोगना पड़ेगा। जैसे हम आप किसी जीव को मार काट के खाए तो एक दिन हमको आपको ऐसी योनि में डाल दिया जाएगा जहां हम लोगों को भी वहां काटा जाएगा। अब बेजुबान जानवर की गर्दन पर अगर आज हम आप छुरी चला रहे तो एक न एक दिन हमको आपको भी, हमारी आपकी गर्दन पे भी छुरी चलेगी। जब सच्ची बात हम आप गाँव में लोगों को बताना शुरू करेंगे, लोगों के विचारों में जरूर परिवर्तन आएगा। समय पर महात्मा के वचन जब हम आप जन जन तक संदेश पहुंचा देंगे तो हम लोग दया के पात्र बन जाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने पहले ही कहा है कि शाकाहारी बनने की एक तारीख निश्चित है। अगर वो तारीख बीत जाएगी तो गुनाहों की माफ़ी नहीं होगी और बीमारियों की ऐसी आंधी चलेगी। लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा डॉक्टर देंगे, दवा काम नहीं करेगी, बेमौत लोग मारे जाएंगे। तो अगर ये संदेश हम आप उस तारीख तक नहीं पहुंचा पाए तो आखिर हम लोगों को भी तो कर्म दोष लगेगा कि भाई हम आप 10 साल 20 साल से मथुरा आ रहे, अपने अगल बगल के गांव में अगर लोगों को नहीं बता पाए कि भाई आप शाकाहारी हो जाइए। बाबा जी की एक ही प्रार्थना, बस एक ही प्रार्थना तो करना, बताना है कि बाबा जी ने आपको घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहा, जंगल में जाने के लिए नहीं कहा, आपको साधु बनने के लिए नहीं कहा, आपको कोई कपड़ा बदलने के लिए नहीं कहा। यानी दुनिया में सब काम आप कीजिए, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने एक प्रार्थना की है
कि बस आप शाकाहारी रहिएगा। तो बाबा जी की एक बात अगर आप कबूल कर लेंगे तो आगे जो समय खराब आ रहा है इसमें आपका बचाव होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वक्त ऐसा नाजुक आएगा, इंसान के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो मुसीबत का समय जब आएगा, अनाज का दाना लोगों को नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में लोग कहेंगे कि बाबा जी से दया हमारे लिए भी मांग लीजिए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर एक भी वचन लोगों ने मान लिया, लोग शाकाहारी सदाचारी बन गए, तो महापुरुष की दया उनके साथ भी रहेगी। इसलिए इस काम को करने में हम लोगों को बड़ा तेजी ले आनी है। आप ये मत सोचिए कि भाई हम प्रचार करेंगे, गांव गोद दे लेंगे तो आखिर वे मानते नहीं तो हम बार बार क्यों जाएं। आपका काम है बार बार जाना, आपका काम है बार बार कहना। और अगर वो शाकाहारी बन भी गए तो हम आप क्या जानते कि वो शाकाहारी हो गए। जब वो बहुत से लोगों के विचार ऐसे बदल जाते हैं, लोग बात को सुनते हैं उसी दिन से छोड़ देते हैं, भाई अब तो हम शाकाहारी रहेंगे। तो काम बराबर होता रहता है, लेकिन हम लोगों को करने की ज़रूरत है। इस समय इस अभियान को अगर हम आप चला करके अगर अपने अपने क्षेत्रों में हम आप पूरा कर दिए काम, गाँव गोद देने का और घर घर संदेश पहुँचा देने का, तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग एक तरह से गुरु आदेश का पालन कर लिए, हम लोगों के लिए गुरु की दया काम करेगी। अगर हम आप ये काम नहीं किए तो स्वामी जी महाराज का संदेश वैसे तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन हम लोगों को जस मिल जाता। अगर हम लोग एक एक गांव को गोद दे लेते और प्रचार प्रसार करने लगते तो हम लोगों को जस मिल जाता कि भाई वो फलाने गांव से चल कर के आए और हमारे गांव में हमको समझाए, तो ये जस मिल जाएगा। इसका लाभ हम प्रेमियों को मिल जाएगा और जो समय हम लोग वहाँ देंगे वह परमार्थ में जोड़ दिया जाएगा। स्वामी जी ने कहा परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। जब मौत का समय आएगा तो साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। स्वामी जी ने कहा यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, यानी भजन ही साथ में जाएगा। अब हम आप अपने घर में बैठ करके 2 घंटा 4 घंटा भजन नहीं कर पा रहे, अगर एक गांव को हम आप गोद दे लेते और उस गांव में 4 घंटे समय हम आप देते तो वह समय तो हम लोगों का भजन में जुड़ता। इतना बड़ा लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को कमाने का मौका मिला है। अगर हम आप इस मौके का लाभ नहीं उठा पाए तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। और जब समय नाजुक आएगा, भजन ही हमारी आपकी रक्षा करेगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यही भजन साथी बनता है। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाला। भजन ही सारथी होगा, यानी मुसीबत के समय में भजन ही हमारे आपके काम आएगा। तो अब हम आप जितना अधिक से अधिक कमाई कर लें, ठीक है, हम आप 1 घंटा सुबह शाम अगर बैठ रहे उसमें भी मन भागता रहता है। लेकिन अगर हम आप गाँव गोद दे करके प्रचार करने लग गए, 2 घंटा का समय रोज देने लगे गांव में, तो कम से कम 1 घंटा सुबह शाम ध्यान भजन में बैठे वो समय और उधर 2 घंटा गांव गोद दे करके अगर रोज रोज समय देंगे 2 घंटा वो भी तो जुड़ेगा। इस तरह से हम आप अगर चाहें तो भजन की दौलत परमार्थी कमाई हम आप इकट्ठा कर सकते हैं। अगर ध्यान नहीं दिए तो आगे समय ऐसा आ रहा है, ये दुनिया का धन दौलत काम नहीं आएगा। अगर कोई इकट्ठा करके रखना भी चाहे कि भाई मेरे पास ये धन दौलत रहेगा, तो देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कलयुग का धन अगर इकट्ठा करके हम आप रख लेंगे, चाहेंगे सतयुग में काम आ जाएगा तो काम नहीं आएगा। इसलिए ऐसे समय में हम आप अपना तन और धन विशेष करके सेवा में ही लगाते जाएं। और सेवा में जब हम आप लगाते जाएंगे वही बाद में हमारे आपके काम आ जाएगा। महात्मा किसी का अपने पास रखते नहीं, मुसीबत की घड़ी में महात्मा दया करके हमको आपको दे देते हैं। इसलिए तन धन की सेवा का मौका मिला हुआ है, हम सब लोग इसका पूरा पूरा लाभ उठा लें।
प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन गांव गोद लेकर के इस अभियान को चला दें, ताकि हम लोगों को परमार्थी लाभ मिल सके और भजन की दौलत हमारी आपकी बढ़ जाए। जब ये शरीर छूटे वो दौलत हम लोगों के काम आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय